तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो अनमोल के लिए बनाने जा रही थी दाल, दोपहर में जाएगा दाल, सुबह के लिए तो दलिया भेज रही हूँ उसके लिए बना के, और थोड़े से किशमिश भेज रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है अनमोल एडमिट है और उसकी दादी माँ अनमोल के साथ हॉस्पिटल में, उसका ध्यान रखने के लिए, और घर पर मुझे कनिका का भी ध्यान रखना है, साथ में किचन का, सबका नाश्ता खाना सबका ध्यान रखना है, भेजना भी है लंच वगैरह पैक करके। तो रोटियाँ कुछ इस तरह से बनाई है कि 5-5 6-6 रोटियाँ बेल ले रही थी, फिर कनिका को गोद में लेके उन्हें सेक रही थी, फिर जाके लिटा रही थी, फिर आके सेक रही थी क्योंकि वो बहुत रो रही थी, शोर मचा रही थी। तो ऐसे मैनेज कर करके मैंने सब्जी रोटी सब बनाए हैं। इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मुझे जाना है अनमोल से मिलने। तो सारे कपड़े वपड़े धुल दिए हैं, रेडी भी हो गई हूँ और डीजे भी आ गए हैं मुझे लेने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में आपको 2 दिन के व्लॉग देखने को मिलेंगे। डे 1 जिस दिन वो एडमिट था, फर्स्ट डे का ये है, सुबह से लेके शाम तक का, और उसके बाद नेक्स्ट डे का भी आपको सुबह से शाम तक का इसमें आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे क्या क्या लेकर के गई थी, नेक्स्ट वाले डे में हमने क्या क्या किया, बहुत कुछ है। नवरात्रि वगैरह भी था, किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया, क्या किया, सब कुछ है इस व्लॉग में। तो कनिका को खिला दिया मैंने पहले सेरेलैक, और फिर जाऊँगी हॉस्पिटल। कनिका यहाँ बैठी फुड फुड कर रही है, वो बच्चे छोटे करते हैं ना मुँह से ऐसे स्कूटर जैसी आवाज़ निकालते हैं वैसे। तो अनमोल के लिए ले लिया मैंने कपड़ा, क्योंकि उसके कपड़े भी चेंज करने हैं, गंदा हो चुका था। तो जा रही हूँ और बाकी कपड़े भिजवा दूँगी। डीजे आएंगे तो गर्म पानी से उसके सारे कपड़े धुलेंगे। तो आ गई मैं हॉस्पिटल, और अब यहाँ से सासू मत जाएंगी घर, क्योंकि मतलब उनको नहाना वगैरह होता है, तो इस वजह से। तो इसके साथ ही अनमोल रो रहा था घर जाने के लिए, और कोई भी उससे मिलने जा रहा है ना तो वो बस यही जिद करता है घर जाना है, घर जाना है। तो उस दिन तो मैं बस जाकर मिल कर के आ गई। उस दिन मम्मी नहीं आ पाई क्योंकि उसको संभालना, थोड़ा पहला दिन था ना हॉस्पिटल में, तो संभालने के लिए मम्मी रुक गई। उस दिन मम्मी नहाने भी नहीं आई, और नेक्स्ट डे आएंगी क्योंकि नेक्स्ट दिन नवरात्रि भी है। तो मैं घर आई, फिर दोपहर में पापा का खाना वाना बना रही थी, और उसके साथ ही कनिका को भी संभाल रही थी। और ये देख रहे हो कैसे इसको थोड़ा सा छेड़ दूँ, थोड़ा सा टीच कर दूँ कैसे चिल्लाती है। तो बस ये तो वैसे बिना इसके भी छोड़ के चले जाओ ना तो बस रोती रहती है, गोद में रखो बहुत खुश रहती है, बस ऐसे हंसती रहेगी, खेलती रहेगी। रोती है। और इसके साथ ही अगर आपको व्लॉग अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। और मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग का, इस वजह से 2 दिन का पूरा व्लॉग मैंने इसी में एक वीडियो में डाला है, और बहुत प्यारा है। आगे आप आखिरी तक देखना। अगले दिन जब मैं गई थी ना हॉस्पिटल, तो बहुत सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स है जो बहुत सारे कैप्चर करके आई हूँ। फर्स्ट डे तो मैं ज़्यादा देर जाके नहीं रुकी थी, क्योंकि फर्स्ट डे ना थोड़ा सा हमें मैनेज करने में दिक्कत आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था घर और बाहर, क्योंकि मम्मी से कनिका नहीं संभलेगी, और हॉस्पिटल में अनमोल मेरे बस का बहुत कम है, क्योंकि वो थोड़ा सा दादी के साथ ज़्यादा रहने लगा है, तो इस वजह से दादी ही संभाल सकती हैं उसको। तो थोड़ा सा ये हमें ना मैनेजमेंट में फर्स्ट डे थोड़ा सा दिक्कत आया था। और ये कनिका व्लॉगिंग के टाइम मेरे फुर किए जा रही है आवाज़, और इसको गोद में लेके ही मुझे ना मोस्टली काम करने पड़े हैं, या यहाँ वहाँ थोड़े देर रखती थी, कुछ खेलने का देती थी, और फिर वापस आ करके मैं जल्दी जल्दी अपने काम करती थी। तो इस तरह से करते करते देखो मेरा किचन अभी कितना गंदा है। खाना वाना तो बना है, अभी सब सफाई करेंगे। अनमोल के लिए फ़िलहाल खाना वाना पैक करके भेजना है, जैसे कि गर्म पानी भेजना होता है, शाम में चाय वगैरह भी भेजते हैं हम, क्योंकि मम्मी रहती है वहाँ पे। तो थोड़ा सा ना इस वक्त मैं कनिका को लेके आई थी बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर शोर मचा रही थी। और आप देख सकते हो, आपको आवाज़ आ रही होगी जब मैं आवाज़ डाल रही हूँ ना वीडियो में, तब भी वो फुर किए जा रही है। तो इस तरह से मैं बाहर थोड़ी देर कनिका को लेके बैठी, क्योंकि ना उसको डेली आदत हो गई है दादी के साथ ना थोड़ी देर बाहर बैठती थी। और घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको हो सकता है कई बार ऐसे ना अनवांटेड चीज़ें सुननी पड़ सकती है, जैसे कि अभी कनिका को सुननी पड़ रही होगी आपको, फुर किए जा रही है। इसके साथ यहाँ देखो कैसे बैठी है, टुकुर टुकुर देख रही है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर बस ला के बैठा दो। ऐसे ही ना दादी माँ थोड़ी देर उसको बैठाती है, और मुझे ये दिन में तारे दिखाती है फ़िलहाल तो, क्योंकि मम्मी तो है नहीं तो मम्मी के साथ ही आके बाहर घूमती रहती थी। और फिर मैं उसको रूम में लेके आ गई, मुझे ज़्यादा देर बाहर बैठना पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं तुरंत उसको अंदर ले आई थोड़ी देर घुमा करके। फिर रात में पापा इसको संभाल रहे थे, और फिर मैंने खाना वाना बनाए, और उसके बाद इसका टाइम हो गया मालिश का और सेरेलैक वगैरह खाने का, तो फिर वो उसमें लग गए। और अभी कनिका के लिए कुछ अलग से नहीं बना पा रही, वरना दाल रोटी दलिया वगैरह ये सब चीज़ें अलग अलग से देनी पड़ेंगी बना करके, क्योंकि सेरेलैक बंद करने का सोच रहे हैं। तो आप देख सकते हो कनिका की मस्ती नॉन स्टॉप बिल्कुल चालू है। तो इसके साथ अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होने वाली है हमारी। और
सुबह आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी। अनमोल को बहुत पसंद है मशरूम, तो पूरा किचन में ऐसे मेस फैला रखा है मैंने। खिचड़ी बनाई है गर्मा गर्म, कल दलिया भेजा था मैंने, आज खिचड़ी भेज रही हूँ। तो पैक कर देते हैं उसका टिफ़िन, और चाय जाएगा मम्मी, डीजे और अनमोल भी सुबह थोड़ा सा चाय अभी पी रहा है क्योंकि उसको जुकाम है। और आप देख सकते हो मेरे किचन में ना ट्राइपॉड हमेशा रखा रहता है, और मेरे हाथ में ना एक हाथ में कलछुल या छुलनी या बेलन मिल जाएगा आपको, और दूसरी हाथ में फ़ोन मिल सकता है। या तो मैं वीडियो अपलोड करती हुई मिलूँगी या फिर वीडियो बनाती हुई मिलूँगी, यही होता है मेरे घर में। तो इसके साथ ही मैंने जल्दी सारा कुछ किया, पैकिंग कर रही थी। और मैं ना ट्राइपॉड मेरे किचन में हमेशा यहाँ रखा हुआ मिलेगा, कई बार फ़ोन को मैं ना ट्राइपॉड पे लगा के और फिर वीडियो बनाती रहती हूँ, तो ऐसे मैंने लगा रखा है। और अभी मैं चाय जो है वो पैक कर रही थी। तो इसको पैक करने के बाद लगते हैं मशरूम की सब्ज़ी बनाने में। आपको थोड़ा बहुत रेसिपी तो मैं इसमें बता दूंगी, बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में, वैसे डिटेल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतने अच्छे से आपको इस व्लॉग में ही बता देने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी। तो सुबह पहले तो चाय पीऊँगी, उसके बाद ही लगूंगी काम में, क्योंकि चाय पिए बिना तो ना मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। किस किस की आदत है चाय पीने की, और चाय पिए बिना किस किस का ऐसा हालत होता है कि वो कुछ नहीं कर पाते, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे पैक हो गया हमारा चाय, और अब चलते हैं आगे के काम में। तो खिचड़ी तो पैक करके रख दिया, एक कटोरी डाल दे रही हूँ, एक चम्मच डाल दे रही हूँ, क्योंकि चाय तो वो कटोरी से पिएगा अनमोल, और इसके साथ ही चम्मच से खिचड़ी खाएगा। तो ये सब रख दिया है मैंने। 2 ग्लास दे रही हूँ क्योंकि मम्मी और डीजे जो हैं दोनों ग्लास से चाय पीते हैं, और ये आई थिंक ये लोग बचपन से ही पीते हैं। और इन लोगों को देख के ना मैं भी ग्लास से चाय पीने लगी हूँ। कौन कौन है जो दूसरे को देख कर अपनी भी आदत चेंज कर लेते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी आदत है, कुछ आदतें चेंज हो जाती हैं मेरी। तो उधर दूध चढ़ा के तब तक मैं कनिका ने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये भी जग गई है और इसके भी खाने पीने का टाइम हो चुका है। मैं वैसे बीच में जा रही थी बनाने के लिए, लेकिन फिर ना छोड़ दिया कि सोई हुई थी, लेकिन जग गई। और ये दही रोटी दे के आई मैं पापा को, पापा भी नहा के आ ही रहे थे, तब तक मैंने उनका नाश्ता लगा के रख दिया। और मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो मैं फ़ौरन में पता है जीरा हींग ज़रूर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा चीनी डाला है मैंने, अभी जो ऊपर से डाला ना ये चीनी है, इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है मशरूम की सब्ज़ी का। और तेज़पात डाल करके मैंने फटाफट सारी सब्जियाँ डाली, क्योंकि तेल जो था वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। सरसों का तेल देख लो, अब धुआं मार दिया था डालते ही। तो मैंने सारे के सारे प्याज, और मैंने इतना तामझाम नहीं करती हूँ कि अलग से प्याज फ्राई करूँगी, टमाटर फ्राई करूँगी, फिर मशरूम को अलग से उबालूंगी, फ्राई करूँगी, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मशरूम को सिंपली काट देती हूँ, प्याज को बिल्कुल सिंपली सब्जी की तरह काट देती हूँ, टमाटर काट देती हूँ, सब एक साथ डाल देती हूँ। तो अभी मैंने इतने डाल दिए हैं, और वो मैं काट नहीं पाई थी क्योंकि जैसा कि बताया घर में अभी सिर्फ अकेले मैं ही हूँ। तो बीच बीच में कनिका चिल्लाती है, शोर मचाती है, तो दौड़ना भागना पड़ता है। और अभी वो ऊपर जा करके पलंग में अपना माथा कूट रही है, ठोक रही है। तो डीजे उसको पकड़ेंगे और मैं इधर आवाज़ डाल रही हूँ वीडियो में। तो बाकी के बचे कुचे भी टमाटर प्याज सब मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, और नमक भी डाल दूँगी स्वाद अनुसार, जिससे कि प्याज बढ़िया से गल जाए। और इसे फ्राई करने के बाद ही थोड़ा मसाला डालूँगी, क्योंकि पहले से मसाला डाल दो ना तो थोड़ा जल जाता है। और मुझे पीसे हुए मसाले वाली सब्ज़ी की आदत छूट चुकी है, और मुझे नहीं पसंद आते हैं। फिर इधर पड़े थे कुछ बर्तन, तो मैं ये बर्तन साफ़ करने लगी। और इसके साथ ही कौन कौन है जो मसाले पीस करके डालते हैं सब्ज़ी में, वैसे ना मुझे अगर सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो पीस करके, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा डाल दो, बस इतना ही मसाला है जो पीसा हुआ मुझे अच्छा लगता है। या अभी बर्तन धुलते धुलते ना मैं आपको एक मूवमेंट दिखाने वाली। जस्ट यहाँ से ना सामने बेड लगा हुआ है, और मैं जब भी काम करती हूँ तो वहाँ सामने कनिका को लेटा देती हूँ। और कुछ भी इधर साइड आऊँगी ना तो दरवाजे से जस्ट सामने मैं दिख जाती हूँ कनिका को, तो वो ज़ोर से शोर मचाएगी। और ना कई बार ना वो इधर साइड देखती रहती है, वैसे मैं इधर साइड चूल्हे की साइड रहती हूँ ना तो वो नहीं दिखती हूँगी मैं उसे, बट जब मैं बर्तन धुल रही होती हूँ ना तो मैं उसे दिख जाती हूँ। अभी मैं उसका रिएक्शन दिखाऊंगी कि वो किस तरह से मुझे ध्यान से देखती है, फिर इधर उधर देखेगी, फिर मुझे वापस ध्यान से देखेगी। अब समझ जाएगी कि हाँ यही मौका है, मौके पे चौका मारना है। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि वो क्या करती है। तो फिलहाल तो मैं बोतल धो रही हूँ। ये चाय गया था ना शाम में, तो ये बिल्कुल गर्म पानी से साफ़ कर रही थी। उधर उस सबसे उधर साइड वाले में गीजर का पानी आता है गर्म वाला, तो उससे साफ़ कर लिया मैंने बॉटल को। और बाकी के सारे बर्तन फटाफट 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 बिल्कुल धो रही हूँ। और ये मैंने इतना फटाफट नहीं धोया है जितना मैंने दिखाया, क्योंकि मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। क्योंकि मैं सोचा एक एक बर्तन धुलते हुए क्या दिखाना, तो जल्दी 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 ये सब कर रही थी। तब तक मैं डीजे ने कैमरा हिला दिया था आकर के, मतलब वो भी एक छोटे बच्चे ही हैं जो कि बीच बीच में फ़ोन मेरा लेके चले जाते हैं इधर उधर। और वो वही देखने आए थे क्या कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि मेरा कैमरा भी ऑन है और ऐसे लगाया हुआ है। तो हो गया इधर का। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कनिका का रिएक्शन। तो ये हो गया, बॉटल में गर्म पानी थोड़ी देर रख दिया। और अब चाहो ना बॉटल अच्छे से साफ़ करना तो उसमें हल्का सा नमक डाल दो और उसे बढ़िया से मिला के छोड़ दो। तो सारे बर्तन साफ़ तो नहीं हुए, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं तो साफ़ करेंगे। फिलहाल देखो प्याज व्याज फ्राई हो गया है। और अब मैं कनिका का रिएक्शन आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ लेटी हुई है ना, अब मैं दूर जाती हूँ, यहाँ से मैं ऐसे देखती हूँ उसको, तो वो ना बीच इधर साइड देखती है कई बार,
और रोते हुए भी ना वो इधर देखेगी कि रो रहे हैं तो वो आ रही है लेने कि नहीं आ रही है, तो आप देख के समझ जाओ। छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, हमसे ज़्यादा दिमाग के तेज होते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं गई, और कनिका के झांसे में तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। मेरा जो काम है, जो बचा खुचा बर्तन है, मैं वो भी धो के ही जाऊंगी। और मुझे पता है वो क्यों देख रही है बार बार, क्योंकि ना उसका जब मालिश का टाइम हो जाता है ना, तो वो बार बार मुझे देखती है। मालिश करके मैं उसको कुछ खिला देती हूँ, तो देखो मैंने तेल ला के रखा, तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आटा भी लगा देती हूँ, क्योंकि पापा सुबह जाते हैं तो उनका फिर नाश्ता वास्ता टाइम से लगाना होता है ना, तो इस वजह से। और अब इसमें ना 2 दिन का व्लॉग है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तो नाश्ता दिया है या नहीं दिया है, मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना। वो जो स्टार्टिंग से आप देख रहे थे ना, वो डे 1 जिस दिन अनमोल एडमिट था, फर्स्ट डे की वीडियो थी। और ये डे 2 की वीडियो है, जिस दिन की मैं मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। और इसके साथ ये आटा तो लग के तैयार है हमारा। और अब मैं जाती हूँ तो देखती हूँ थोड़ा सा सब्जी में मसाला वसाला डाल के फ्राई करके, और कुकर में सीटी लगाना है ना, तो इसे बंद कर देंगे। और फिर जाऊँगी तो कनिका को थोड़ा मालिश वालिश कर दूँगी। तो इसमें मैंने डाले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा 2 चम्मच डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। और मिर्ची आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको अगर तीखा पसंद हो तो थोड़ा मिर्ची ज़्यादा डाल लेना। बट हमारे अनमोल को तो जुकाम भी है ना साथ में, तो थोड़ा सा वो खोज रहा है चटपटा चटपटा चीज़ें, तो थोड़ा सा हमने इसको चटपटा सब्जी बना दिया है। और वो वैसे खाएगा सिर्फ 5 पीस मशरूम ही, इससे ज़्यादा नहीं खाएगा। और ये रही हमारी लड्डू, लेकिन इसको मैं देख देख के आ रही थी, बेचैन तो थी कि जल्दी से मैं मालिश कर दूँ कैसे भी उसकी, लेकिन सब्जी भी फ्राई करना था। तो धीमी आंच पे जब कर दो ना सब्जी को, तो वो अच्छे से फ्राई हो जाता है नीचे से, तले से ना सारा का सारा जो भी चिपके हुए मसाले होते हैं, तेल होते हैं, सब कुछ छूट जाते हैं बढ़िया से। जब मसाला फ्राई हो जाता है ना, तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। और अब मैं लगा दूंगी इसमें सीटी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और मिलते हैं इसको सीटी लगाने के बाद। फिलहाल कनिका चढ़ गई है माथे पे कि बिल्कुल अभी तो अब तो नहीं छोड़ेगी मुझे, उसका खाना बना के खिला के मालिश कर ही दो, फिर ही वो आगे का काम मुझे करने देगी। तो जैसे तैसे एक हाथ में मैंने उसको टांग रखा है, एक हाथ से सेरेलैक निकाली, देखो कैसे गिर पड़ गया सब कुछ। और फिर गर्म पानी डाला और बना कर ले जा रही हूँ उसे खिलाने के लिए। और मैं अब कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी सेरेलैक खिलाने का, वैसे मैं खुद भी धीरे धीरे करके बंद करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है, अनमोल नहीं है घर पे, मम्मी भी नहीं है, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल मैं यही दे पा रही हूँ। बाकी देखो कनिका कैसे रो रही है अपनी मालिश के लिए, तो कर लेते हैं इसके जल्दी से मालिश, वरना ये तो मेरी जान ही खा जाएगी। और ये हो गई उसकी मालिश वालिश, उसको फिर मैं वापस हॉल में रख के आई हूँ और खिला पिला भी दिया। और सब्जी जो थी इतने देर में हमारी सीटी लग के बढ़िया से तैयार हो गई है, देख रहे हो बिल्कुल ग्रेवी कैसा थिक थिक बना है। और इसके बाद मैं तो रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, अनमोल से मिलने के लिए। और मैं अपने बाल दिखा रही थी, मेरे बाल बहुत उलझ गए हैं और अड़ोसी पड़ोसी के कपड़े भी उड़ के आके उसमें फंस गए हैं, ऐसा डीजे बोल रहे थे। तो देखो कितने पीस मशरूम, बस 5 पीस मशरूम ले जा रही हूँ और 2 रोटी ले जा रही हूँ। यही वो देख के इतना खुश हो जाएगा ना अनमोल की, मतलब पूछो मत। और ये मैं फिर से वापस अपने बाल देख रही थी, तो कल देखते हैं तो डीजे से निकलवाते हैं अपनी चोटी से सारे पड़ोसी के कपड़े, और फिर अपनी चोटी की मरम्मत करवाएंगे। तो देखते हैं अगर टाइम मिला तो। और जाने से पहले हमारी लड्डू जो है वो मेरे गाल में आकर चिपकी हुई है, ऐसे जैसे कि बिल्कुल उसके मैं झांसे में आ जाऊँगी और अपने बेटे से मिलने नहीं जाऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं जा रही हूँ मिलने के लिए। कनिका को लिटा दिया है मैंने बेड पे, उससे पहले मैं कनिका को, नहीं अभी मेरे गोद में ही है कनिका, क्योंकि मैं भूल गई थी, आवाज़ डालती हूँ अलग से ना तो ध्यान नहीं आता। मैं आई थी देखने के लिए गार्डन में, डीजे ने आज पानी डाले थे पूरा अच्छे से, तो मैं वो देखने गई थी। तब तक मैं डीजे सामने से आ गया नारियल और ये चुंदरी लेकर के, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। और इसके साथ ही मैं अब लिटाई हूँ कनिका को बेड पर, और हमारे देवर जी जो हैं वो घर पे हैं, वो ख्याल रखेंगे तब तक कनिका की। और मैं आ गई थी हॉस्पिटल, और अनमोल ने तो एकदम उत्पात मचा रखा था, दौड़ा भागी सब कर रखा है। मुझे नहीं पता था कि वो ड्रिप चढ़ रहा है और वो दौड़ा भागी कर रहा है। और इसके साथ देख रहे हो आप कैसे फ़ोन में लगा पड़ा है। और नर्स आई तो नर्स को वो खुद ही आवाज़ लगा के बुला रहा है, एक्चुअल में नर्स नहीं आ रही, वो आवाज़ लगा रहा है कि मुझे घर जाना है, ये निकालो सुइयाँ वुइयाँ। बहुत परेशान किया उसने, मतलब फुल पैसा वसूल लिया है अनमोल ने नर्सेज से। ड्यूटी कराई है, नाइट ड्यूटी भी कराई है अच्छे से, और डे ड्यूटी भी कराई है अनमोल ने बहुत अच्छे से। और यहाँ मैं डीजे के साथ एक क्लिप ले रही थी, तो मेरी चोटी तो मतलब ऐसी खतरनाक लग रही है ना कि मुझे खुद भी शर्म आ रहा है, और इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है ना कि मतलब देखते हैं कल अगर समय मिला तो। बाकी इन सब में इतना उलझे हुए ना कि समय, बाल कंघी करने का भी समय नहीं मिल रहा है। सच बताऊं, घर जाने के बाद कनिका यहाँ तो फिर भी मुझे थोड़ी देर का आराम मिल गया। और ये अनमोल की शरारतें देख देख के सामने मैं बैठी हुई थी और रिकॉर्ड कर रही थी, देख लो कैसे जंप कर रहा है। मैं तो चाह रही हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो और घर जाए, क्योंकि इसको भाई हॉस्पिटल में अब नहीं रख सकते। 3 दिन नहीं 2 दिन हो गया ना, हाँ 2 दिन हो गया।
2 दिन क्या, उससे 1 दिन पहले से रात से एडमिट है। तो मान के चलो कि उसका 3 दिन हो चुका है और ये देखो कैसे रो रहा है। हम जब निकल रहे थे ना घर के लिए तो रोने लगा, तो मैं ऐसे ही बोल दी थी बस कि जा रहे हैं घर। तो उसको पहले मैंने मशरूम रोटी वगैरह खिलाए और बहुत प्यार से खाया। उसका ना शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है यहाँ खिलाते हुए का, और इतना ज़्यादा खुश हुआ ना वो मशरूम रोटी देख कर कि रोना वोना सब भूल गया। और यहाँ बस वो ये इस जिद के लिए रो रहा था ना, ये जिद करके कि उसको घर जाना है, घर जाना है, बस यही उसकी जिद है। और मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से ये जिद उसकी पूरी हो, अनमोल फिट होकर के घर आ जाए। और थोड़ा सा व्लॉग लेट अपलोड हो रहा है तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी। बाकी शॉर्ट्स तो मेरे टाइम पे गए हैं। बहुत सारे जिन लोगों को मेरे वीडियोस देखना पसंद है, जो लोग मुझे देखना चाहते हैं समय समय पे, तो उनके लिए तो मैंने वीडियोस शॉर्ट्स तो मैं ज़रूर डाल दे रही हूँ टाइम से। और ये देखो हमारा अनमोल जो है, एक तो स्टे पॉजिटिव का साइन दिया, थम्स अप दिया, और फिर इसके साथ ही हम लोग कूल बन के बस अब इसको खिला पिला कर निकलेंगे। इसको ये नहीं पता है कि अब मैं बस जाने वाली हूँ। थोड़ी देर हो गई मस्ती वस्ती जो भी होना था। और इसने एक ही रोटी खाया, 2 रोटी नहीं खाया। 1 रोटी से भी 2 कौर छोड़ दिया है। मतलब उसको ना अभी खाने में बहुत फीवर में वैसे भी खाने का मन नहीं करता है ना, तो अभी थोड़ा सा वही है। और बस अभी हमने बोल दिया कि अब हम जा रहे हैं, तो बस लटक पड़ा है अनमोल की नहीं मुझे भी ले चलो घर पे, ये सब निकाल दो सुइया वुइया। नर्स को बुलवा लिया था उसने यहाँ पे कि निकाल दो, इन लोगों के साथ ही जाना है। तो छोड़ के घर तो आए हैं। और वहाँ आपने देखा होगा वीडियो में हमारे देवर जी वहाँ पे आ गए थे, और मम्मी है घर पे। और मम्मी का आज व्रत है, तो मम्मी ने आलू मूंगफली किशमिश और कड़ी पत्ता ये सब डाल कर ये बनाई थी, बहुत टेस्टी सा। और अब मम्मी जाएंगी हॉस्पिटल यहाँ से अनमोल का ध्यान रखने के लिए। और इसके साथ ही मैं खा रही थी और डीजे के साथ यहाँ का भी वीडियो बनाई थी, जो कि शॉर्ट्स में अपलोड किया। क्या बोल रही थी, क्या मस्ती कर रही थी, वो सब डाल चुकी हूँ। और ये निकल पड़े ये लोग, और मम्मी डबल चश्मा लेके जा रही थी, तो एक चश्मा तो दे दिया मुझे। यहाँ पे ये चश्मा लगा लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से निकलते ही ना मैं फिसल के गिर गई थी धड़ाम से, क्योंकि डीजे ने थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी पटा दिया था। और मैं वापस दौड़ के गई उनको देखने के लिए कि डांट लगाऊँ, लेकिन तब तक में ना वो लोग स्कूटी स्टार्ट करके निकल चुके थे। वैसे घर आए तो मैंने बताया, तो वो मेरे से कह रहे थे कि वो चश्मा जो तुम्हें दिया गया था वो लगा के चलती तो नहीं गिरती। और इसके साथ शाम में ना कनिका के थोड़े से ये एक्सरसाइज कर रहे थे हम। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो कि अगर आप बोलोगे तो मैं शॉर्ट्स में बनाकर अपलोड ज़रूर कर दूँगी। ये तो ऐसे ही मैं ना मजाक मस्ती में ऐसे ही कर रही थी, तो डीजे ने वीडियो बना लिया था और मैंने अपलोड भी कर दिया था, ऐसे ही बस बना लिया था। और इसके साथ ही देखो हमारी लड्डू कैसे शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है। शाम के टाइम है, पापा आ गए हैं, तो पापा चाय तो नहीं पीते हैं डेली, लेकिन मिक्सचर शाम में ज़रूर खाते हैं। और पापा सिर्फ सैटरडे और संडे को ही शाम की चाय पीते हैं। रात हो गई है और मैं बना रही हूँ आलू लौकी की सब्जी। किचन तो मेरा जब मतलब मैं काम करने आती हूँ तो ऐसे फैलता है ना कि क्योंकि दौड़ते भागते सारा कुछ करना होता है। कई बार तो इधर उधर गिरते पड़ते सारे काम करते हैं, और फिर उसके बाद किचन रात में साफ़ करेंगे। और ये देखो पापा ने संभाल रखा है कनिका को। जितनी देर मैं किचन का काम करती हूँ पापा संभाले रखते हैं, क्योंकि दोपहर में पापा नहीं रहते, ऑफिस में रहते हैं, लेकिन शाम में सुबह तो संभाल ही लेते हैं। और इसके साथ ही देखो डीजे क्यों दिया जला रहे हैं, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। और शाम में आपको बाहर जल के दिखाती हूँ किस तरह से सबके घर के आगे ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली है, और सबके घर के आगे दीपक जो है एकदम जगमग जगमग हो रहे हैं। और अब हो गया है हमारा भी घर बिल्कुल जगमग जगमग। डीजे का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि मैं तो किचन में उलझी थी और पापा ने कनिका को संभाल रखा था। तो बस हम डीजे आए और फिर डीजे ने पूरे घर में दिया ऐसे जला करके लगा दिया है। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी दबा कर जाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं ना तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कैसा लग रहा है हमारा घर के आगे का बिल्कुल जगमग जगमग वाला माहौल? क्या आपने भी दिया जलाए थे कल शाम? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं बचा कुचा काम जो है वो है मेरे बेटे के लिए जो लंच पैक करना है वो पैक कर देते हैं। और वैसे शाम में चाय गया था, और मम्मी ने जो आलू फ्राई बनाए थे ना वो हमने शाम में मम्मी के लिए भेजे थे, लेकिन वो वीडियो में बना नहीं पाई थी, शायद शॉर्ट्स में मैंने बना के अपलोड किए थे। और यहाँ पे आलू लौकी थोड़ा सा पीस बस पैक कर दिया। दाल बनाए थे उसके लिए ताज़े ताज़े एकदम गर्मा गर्म, और ये भेज देते हैं 2 रोटी के साथ में। और 2 रोटी तो वो नहीं ही खा पा रहा है, लेकिन फिर भी भेज देते हैं, शायद खा ले या रात में भूख लगे तो पता नहीं, लेकिन भेज देते हैं ज़रूर। और इसके साथ ही ये पैक हो गया अनमोल का खाना पीना, और ये भेज देंगे डीजे के साथ। और उसके बाद मैं बैठूंगी थोड़ी देर कनिका के साथ, क्योंकि कनिका को भी भूख वगैरह लगा रहता है। तो
कुछ खिलाना पिलाना, और अब वो सब देख सकते हैं क्योंकि हो चुका है ये सब काम। अब आराम से किचन थोड़ी देर बाद साफ़ करेंगे। तो यहाँ मैंने किचन से जो अनमोल के लिए दलिया के लिए सॉरी दाल जो बनाए थे ना, उसमें से मैंने सोचा थोड़ा सा दाल पिला देते हैं कनिका को। तो इसने पूरा कपड़ा गंदा कर लिया, मुझे इसके सारे कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। और देख रहे हो कैसे फुर्र 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 कर रही है आवाज़ डालते वक्त। पूरे दिन का इसका यही है। और मैं फिर से यही कहूँगी, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है आपको कई बार ऐसी चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ी हमारी वीडियो में, तो आप लोग प्यार प्यार से टॉलरेट करना और एंजॉय करना हमारी कनिका की फुर्र फुर्र और ऐसी हरकतों को, क्योंकि अब तो वो बोलना शुरू कर रही है, आऊँ माऊँ कुछ भी बोलती रहेगी वीडियो में। तो इसके साथ ही देख रहे हो कितने प्यार से हंस रही है। और अब चलते हैं, अब हम अपना चेहरा भी दिखाते हैं आपको कि मेरी क्या हालत है। तो ये रही मैं, और इसके साथ ही मेरी कुछ ऐसी हालत है कि मैं बिल्कुल, मेरे एक हाथ जो है बिल्कुल ऐसा दौड़ भाग के ऐसे जल्दी कुछ चीज़ें करते हैं ना, मेरा एक हाथ ऐसा लग रहा है जैसे आधा सुन्नी है और मैं कुछ भी कर रही हूँ तो वो हाथ मेरा इतना तेज़ी से चल नहीं रहा है। तो बस ऐसी हालत में अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी अनमोल ठीक होकर आ जाए, और उसके बाद हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। घर में सासू माँ भी हेल्प कराती हैं और ऐसे हो पाता है काम, क्योंकि कनिका है वो भी बहुत छोटी है, बहुत परेशान कर देती है। तो इसके साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही पापा उधर बैठे थे और इधर कनिका जो है एकदम खेलने में लगी पड़ी है अपने पिलो के साथ। कनिका लगी थी खेलने कूदने में, तो तब तक मैंने पूरा किचन विचन साफ़ कर दिया रात में सोने से पहले। माथा खराब कर दिया। हाँ बोलो, बात करो, गप मारो। पापा 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 माँ